हेलो हाय एवरीवन, दिस इज़ मी शिप्रा अगेन, आपकी प्यारी दोस्त, आपकी प्यारी वेल विशर. सो गाइस, दिस इज़ माय सेकंड वीडियो ऑन यूट्यूब टेलिंग यू अबाउट माय जर्नी एज ऑफ नाउ, जिसमें कि मैंने कैबिन क्रू बनने के लिए व्हाट चैलेंजेस आई हैव फेस्ड, क्या क्या कितने पड़ाव पार करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँची. सो एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि जर्नी मेरा कभी भी सिंपल नहीं रहा. इट वॉज़ ऑलवेज चैलेंजिंग. कितने सारे प्लेटफॉर्म्स, कितनी सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने के बाद आई हैव गॉट दैट कॉन्फिडेंस कि जिसके बाद मुझे ये लगा कि येस, नाउ आई एम रेडी टू बिकम अ कैबिन क्रू. सो सबसे पहले तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगी गाइज कि हर लड़की का सपना होता है कैबिन क्रू बनने का, बट इन माई केस इट वॉज नॉट माई ड्रीम. आई डोंट वॉन्ट टू बी अ कैबिन क्रू. येस, यू हर्ड इट राइट, मैं कैबिन क्रू नहीं बनना चाहती थी. इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मैं अपने मॉम डैड की स्वीट लिटिल गर्ल थी, अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत ही खुश थी. तो मुझे अपने आई डोंट वांट टू कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन एंड आई एम नॉट रेडी टू फेस सो मैनी पीपल, क्योंकि मुझे बचपन से ही ऐसे रखा गया था. आई यूज टू बी अ चाइल्ड जो अपने अकेली दुनिया में बहुत खुश रहती थी. सो यस, इतने सारे लोगों से मिलना, अकेले ट्रैवल करना, इट वॉज नॉट माई कप ऑफ टी. आई नेवर थॉट ऑफ बिकम दैट. तो मैंने अपने आप को बचपन से कभी उस तरीके से प्रिपेयर किया ही नहीं. सो दैट्स वाई आई सेड कि आई यूज टू बी अ वेरी चबी गर्ल. बहुत खाती थी, बहुत पीती थी. पंजाबीज का आप सबको पता ही है कि खाने पीने में हम लोग माहिर हैं. ठीक है, कोई बात नहीं. देन मम्मा के साथ जब डैड को ऐसे अटैक हुआ एंड आई वॉज द ओनली वन टू लुक आफ्टर माई फैमिली, देन आई हैव स्टार्टेड माई जॉब विद विप्रो. जॉब शुरू की, चैलेंजेस आए, सब कुछ आया. तो एक दिन मैं मम्मा के साथ ऐसे ही बैठी थी. आई वॉज टॉकिंग टू हर, आस्किंग कि मम्मी, मम्मी पापा दे ऑलवेज वांट कि उनका बच्चा डॉक्टर होना चाहिए, दे कैन बी अ लॉयर और इन एनी एक्स वाई जी फील्ड. सो आप लोगों ने भी कुछ मेरे लिए सोचा होगा, दो अभी तो पापा ठीक नहीं हैं, बट आप लोगों ने भी मेरे लिए कुछ प्लान करके रखा होगा. सो आप लोग क्या चाहते थे कि मैं अपनी कॉलेज के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, व्हाट शुड आई डू. तो मम्मी ने ऐसी बातों बातों में बोला, दो शी वॉज नॉट हैविंग एनी कॉन्फिडेंस इन मी, क्योंकि आई वॉज अ गर्ल जो अपने रिलेटिव से भी हाई हेलो करने में हिचकती थी. व्हाट शी सेड कि बेटा, हमारा तो सपना ये था, वी वांट आवर गर्ल टू बी इन अ इंडस्ट्री जहाँ पे लोग उसको देखें, दे शुड एडमायर हर और उससे कुछ सीखें. आई वॉन्ट यू टू बी अ पर्सन हु विल ब्रिंग दैट चेंज इन द सोसाइटी. क्योंकि उस टाइम पे जब मैंने ये जॉब स्टार्ट किया था, देयर वर पीपल हु थिंक कि अगर लड़की बाहर जा रही है, शी इज़ नॉट राइट, क्योंकि लड़कियों को उस टाइम काम करने नहीं दिया जाता था. इतनी भी पुरानी नहीं हूँ, इतनी भी बुढ़ी नहीं हूँ गाइज, बट हाँ, अब से कम 10 या 15 साल पहले की आपको बात बता रही हूँ. तो उस टाइम पे ऐसा ही होता था. तो ठीक है, वो चीज़ मेरे दिल को बहुत लग गई, क्योंकि पापा वॉज नॉट वेल. तो मम्मी इज़ ऑल अलोन टू लुक आफ्टर एवरी थिंग. दैन आई थॉट कि मम्मी पापा का सपना है यार, एक बार आई शुड गिव इट अ ट्राई. फिर मुझे कहीं ना कहीं वो लड़की जो अंदर रिजर्व लड़की थी वो रोक लेती थी, सेइंग कि छोड़ना यार, अब तू जॉब कर रही है, यू आर अर्निंग फॉर योर फैमिली, इट्स ओके, कम ही सही, बट जस्ट गिव मी अ सेक गाइज, कम ही सही, बट यू आर अर्निंग फॉर योर फैमिली, सो दैट्स ओके. चलिए ठीक है. अब मैंने धीरे धीरे विप्रो किया एंड देन आई हैव स्टार्टेड वर्किंग विद ला मेरिडियन, विद MNC ऑल्सो. सो धीरे धीरे आई वॉज gradually growing and seeing people around me growing and getting good salary, getting good paid. मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी वोडाफोन में, I'll not take her name. She used to be my junior and after few months when she quit Vodafone, I have seen her in modeling agency. I mean doing a modeling projects and all. तो मुझे ये लगा कि if she can do it, why can't I? दैट वॉज द फर्स्ट पुश, आई वुड से कि वो जो एक होता है ना कि देन आई गॉट दैट थॉट कि अगर इफ़ शी कैन डू इट, इवन आई कैन डू इट. मुझ में क्या कमी है यार, आई कैन ऑल्सो गो फॉर इट. ठीक है, मम्मा को बिना बताए, घर में किसी को भी बोले बिना, आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट.
अब कुछ नहीं पता था कहाँ से क्या करना है, हाउ टू गो अबाउट इट, इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं, एंड व्हाट विल बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। उस टाइम पे यूट्यूब भी इतना नहीं था, इंस्टाग्राम फेसबुक में किसी पे एक्टिव नहीं थी। सो आई हैव नो वन टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स। आई वॉज ऑल अलोन वर्किंग ऑन दैट पाथ, बिल्कुल खाली, लेफ्ट में कुछ नहीं, राइट में कुछ नहीं है, एंड आई एम वॉकिंग, आई डोंट नो वेयर आई शुड बी गोइंग एंड वेयर आई शुड गो। ठीक है, तो चलो अब ने स्टार्ट कर दिया। एंड सी दिस, आई थिंक आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि पेशेंस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप में पेशेंस है, इफ़ यू हैव दैट ज़ील इन यू कि आपको कुछ अचीव करना है, देयर इज़ नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन स्टॉप यू। नो मैटर आप कैसे दिखते हो, नो मैटर you are overweight, underweight, you can do it. It's just you have to have that stubborn nature that yes you want that, only then you will get that. उसके साथ पेशेंस ने बहुत काम मदद की मेरी, क्योंकि बहुत कुछ बचपन से देख लिया था, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी, तो मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ चुकी थी मेरे अंदर। सो व्हेन आई वाज इन वर्टिगो, आई हैव गॉट दिस, आई वाज चेकिंग वन साइट, वहाँ पर आई केम टू नो दैट देयर इज़ अ इंटरव्यू गोइंग ऑन इन द स्पेसिफिक एयरलाइन। सो बिना किसी को बताए आई जस्ट टोल्ड माई ममा दैट आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। शी सेड ओके वाई नॉट, गो फॉर इट। बट उनको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं था आई कैन क्रैक इट, क्योंकि उनको ये पता था मेरी बेटी अभी भी जॉब पे जाती है ना, शी ऑलवेज थिंक कि अभी तो चलो इतना तो निकल पड़ी है बट इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगी। शी ऑलवेज थॉट दैट वे। और उनका कहीं ना कहीं सोचना सही भी था, क्योंकि जिस तरीके से मुझे बचपन से पाला गया था ना, आई एम श्योर हमारे इंडियन सोसाइटियों में लड़कियों को ऐसे ही पाला जाता है, मतलब बिल्कुल संजो के कहते हैं ना, वैसे रखा जाता है लड़कियों को। तो वैसे ही मुझे भी रखा गया यार। बट अब पापा अगर बेड पे हैं तो मैं ही घर का लड़का हूँ यार, आई हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है जी, चलो इंटरव्यू के लिए गए, एंड यू गाइज वोंट बिलीव आई हैव क्रैक दैट इंटरव्यू इन जस्ट वन गो। मुझे नहीं पता कैसे हुआ, आई थिंक इट्स जस्ट दैट थॉट आई वेंट फॉर दैट इंटरव्यू कि नहीं, आई हैव टू क्रैक दिस एंड आई विल अचीव दिस। बस गई एंड एवरीथिंग वॉज डन। बट कहा जाता है ना कि हर चीज़ आसानी से नहीं मिलती, तो यहाँ पे भी एक कैच आया जिसमें कि आई केम ओवरवेट। इंटरव्यू वॉज वेल, आई वॉज वेरी मच प्रिपेयर्ड एंड HR also have taken me very positively. So they said कि that's okay Shipra, will hire you but you have to work on your weight. So I was given a time frame of 15 days जिसमें मुझे 4 किलो कम करना था. Now again a challenge, and I have taken it very positively. I've started working on it. कोशिश की and I've got it. 4 किलो की जगह 5 किलो वज़न कम करके मैं वहाँ पहुँच गई. And finally I got that job. And I was so happy to see that offer letter. Mama was waiting for my call saying कि अभी फ़ोन आएगा शिप्रा का, she will tell me क्या हुआ कैसे हुआ, though she was knowing this कि it's a dicey case, नहीं हो पाएगा. But when I went, I just shouted like anything saying Mama, I got this job. And she was so happy, crying like anything, and she hugged me. And that was the moment I felt कि I have achieved what my mama wants for me, what my dad wants for me. I have got that and I was so happy to get that job. उससे पहले तो बिल्कुल कुछ मन नहीं था बनने का, बट जब मम्मा की आंखों में वो आंसू देखे और वो खुशी देखी ना, सेम टाइम पे पापा को भी ये चीज़ बताई गई, नहीं वो स्टार्टेड क्राइंग। तब वो चीज़, वो पैशन मेरे अंदर आया कि अब शिप्रा तो यहाँ तक आ गई है ना, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना, यू हैव टू गो आगे, और बहुत आगे जाना है कि तूने, क्योंकि तूने अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है. एंड दिस इज़ द प्रोफेशन जहाँ पे बोला जाता है, बहुत लोग कहते हैं कि दिस इज़ नॉट राइट प्रोफेशन, इट्स नॉट सेफ फॉर गर्ल्स. गाइज, इट्स नॉट ट्रू. इट्स 200 सेफ टू वर्क इन एन रिप्यूटेड एयरलाइन. यस, एविएशन में काम करना इट्स लाइक एन ऑनर, क्योंकि कैबिन क्रू बनने के साथ साथ यार आपको बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं. यू कैन ट्रैवल फॉर फ्री, यू विल गेट गुड होटल्स, गुड पीपल अराउंड यू, you learn a lot and you get a handsome salary also. So yes,
ऐसा कुछ नहीं है गाइज, अगर आपके पेरेंट्स आपको मना करते हैं कि यू शुड नॉट गो फॉर दिस जॉब, एक बारी उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाना, आई एम श्योर थोड़ा सा चेंज तो ज़रूर आएगा। ठीक है, तो उसके बाद जॉब स्टार्ट हुई, आई वेंट फॉर माई ट्रेनिंग, इट वॉज गुड, 90 डेज़ का ट्रेनिंग फॉर मी। आई वेंट देयर, कुछ नहीं पता था, गर्ल्स वर लाइक, दे वर ऑल प्रिपेयर्ड, स्मार्ट ब्यूटिफुल गर्ल्स ऑल अराउंड मी, एंड इस तरीके के इन्वायरमेंट में मैं पहली बार बैठी थी। So I was quite nervous when I was set to give an introduction in front of everyone. In those 30 girls, I was all nervous. I don't know how to speak, what to say, but thanks to all my instructors, they helped me a lot during the training session. If I have any queries, any doubt, they were there for me. So उस चीज़ ने मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया, और तब मैं ये समझी कि गाइस गलतियाँ सबसे होती हैं, एंड इट्स गुड टू डू अ मिस्टेक, बट अगर आप उसको सही नहीं करते हो एंड यू कीप डूइंग दैट मिस्टेक, दैट इज़ नॉट राइट। सो ठीक है यार, अगर आपसे गलती हुई है, गो एंड एक्सेप्ट इट। हर गलती की माफ़ी भी है, और अगर सज़ा भी मिलती है तो यार, अगर आपने गलती की है तो सज़ा भी मिलेगी, बी ओके विद दैट, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप आगे वो गलती नहीं दोहराते हो। सो आई हैव स्टार्टेड वर्किंग, एंड देन ट्रेनिंग वॉज सो टफ। तो फर्स्ट पड़ाव जो आपका होता है, दैट इज़ द इंटरव्यू। आई शुड कम ऑन द ट्रैक नाउ, क्योंकि मैं बहुत अपने बारे में बता चुकी हूँ। सो इंटरव्यू के लिए गाइज देर आर वेरी स्मॉल रिक्वायरमेंट दे हैव, बट दे आर वेरी क्रिस्प अबाउट इट। सो यू हैव टू हैव अ presentable personality, which is very important. You have good comm skills, very very important, because you have to interact with customers. हिंदी में भी बात कर सकता है कस्टमर, इंग्लिश में भी कर सकता है, सो यू शुड बी प्रो विद दैट। देन इट कम्स अबाउट द योर बॉडी posture, your height should be proportionate to your weight, and most important is, if you go for any hospitality industry, you should have a smiling face. So guys, it's very important to keep smiling. Any one of you who is going for an interview in future, don't forget, this is the key to get that job. हंसते रहोगे, ऐसे मिलेगी जॉब। गुड कॉम स्किल्स, आई एम श्योर अगर नहीं है, वी कैन वर्क ऑन इट, वी कैन गेट दैट। बट जो एक स्माइलिंग फेस होता है ना, दैट इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम इनसाइड। इफ़ यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, आप खुद ब खुद मुस्कुराते हो यार। सो कीप डूइंग दैट। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, टाइम से सो, टाइम से जागो, ये सब अपने आप आता है। ठीक है, तो फिर अब मेरा इंटरव्यू हो गया, सिलेक्शन हो गया, आई हैव स्टार्टेड विद माई ट्रेनिंग ऑल्सो। सो ट्रेनिंग इज समथिंग गाइज विच इज़ मैंडेट एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू, मतलब इट्स लाइक फर्स्ट पड़ाव आपने कर लिया इंटरव्यू का, देन कम्स ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में अगर आप फेल हो जाते हो, यू आर नॉट ओके टू गो फॉर द जॉब, सो यू विल बी पुल्ड बैक अगर आप ट्रेनिंग क्लियर नहीं करते हो। इन माई केस आई वेंट फॉर गुड 3 months का ट्रेनिंग। एवरी वीक आई यूज टू गिव एग्जाम्स and the passing percentage was 90%. So yes, out of 100, 90 is the passing score. So see, एयर हॉस्टेस बनना आसान नहीं है, बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। ओनली देन, क्योंकि यार यू आर एट 35,000 feet, यू आर टेकिंग केयर ऑफ गुड 180 people, उसमें इफ़ यू लैक एनीवेयर, every life is important guys, and the responsibility is huge. So you have to be mature, you have to be sensible, you have to be focused, and you have to be good with your knowledge, क्योंकि अगर आपके पास ये सब नहीं है, then you are not good to go as a cabin crew. So yes, beauty plays a very important role, but likewise knowledge is also very important. ठीक है, तो अब आपने, so I'll tell you this also, बताना नहीं चाहिए बट आप लोगों से कुछ छुपाना भी नहीं चाहूँगी मैं। सो व्हेन आई वेंट फॉर माय ट्रेनिंग, जो मेरा पहला एग्ज़ाम था, सो आई वाज लाइक ठीक है 90% बोला है ना, हो जाएगा। लाइक ऑल अदर स्टूडेंट्स जो कि हम लोग स्कूल में भी करते आ रहे थे, कॉलेजेस में भी करते हैं कि यार पढ़ लेंगे ना, लास्ट टाइम पे हो जाएंगे पास। आई हैव डन द सेम थिंग। मैं पूरा हफ्ता नहीं पढ़ी, लास्ट का जिस दिन मेरा नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था, एक दिन मैंने बुक्स निकाली एंड आई हैव स्टार्टेड रीडिंग।
अब कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इतना सारा अपना लेक्चर मिस कर दिया था. सो व्हेन आई वेंट फॉर माय एग्ज़ाम, इट वाज एन ऑनलाइन एग्ज़ाम, आई हैव स्कोर्ड 85%. फॉर मी इट्स अ वेरी गुड स्कोर, बट अगर आपको you have to meet that standard also. 90% is the passing mark. I was pulled back. Now it's a tension for me. इतना कुछ रिस्क पे लगा के मैं अपनी जॉब छोड़ के आई हूँ एंड आई हैव नो अदर अर्निंग सोर्स. एंड सबसे बड़ी बात कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मेरे ऊपर है. ठीक है. देन इंस्ट्रक्टर कॉल मी सेइंग कि शिप्रा ये क्या है, आपने क्यों स्टडी नहीं किया एंड ऑल दैट. आई सेड सॉरी. तो दे सेड कि यहाँ पे सॉरी विल नॉट वर्क, यू हैव टू स्टडी हार्ड, विल गिव यू वन मोर चांस. सी आई हैव गॉट वन मोर चांस टू प्रूव माई सेल्फ. हर किसी को लाइफ में मिलता है. ऐसा नहीं है कि एक बारी में सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं. यू लाइफ विल ऑलवेज गिव यू अनदर चांस, सो दैट यू कैन से द लास्ट चांस एंड यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ. I went for the exam again. I've given and this time I've scored 92%. I was like, wow, finally I've done it. बट यहाँ से मेरे पास दो रास्ते निकलते थे. या तो मैं इसको लाइटली लूँ, हर बार I'll give second exam and then I'll pass. And the second was to be mature now and to understand कि if I want to go for this job, I have to be very serious in life. I've chosen the another option. I started being serious in life. I've started studying. सुबह शाम जब मिले कैब में जा रही हूँ. While coming to the my institute, while going back, I was keep on studying the stuff. Luckily, the day came. I cleared all my exams. I was graduated, and I've got those wings to start flying. And that was the moment. उस टाइम पे क्या होता है guys, if you go for any airline ना, and if you'll clear all your exams, so there is a graduation day. उस दिन पे आप लोग क्या कर सकते हो, you can call any of your family member to celebrate that moment with you. You can make them introduce with your instructors and your colleagues as well. So I called my mama. She came and she literally cried in front of me saying, शिप्रा, उन्होंने उस दिन बोला, she admitted finally saying कि शिप्रा, मैंने नहीं सोचा था कि तू ये अचीव कर सकती है, but बेटा you have finally did it and you made me feel proud today. Wearing that uniform with that wings on my hat, I was like on cloud 9. मेरे को जो चाहिए था, जो मैं सुनना चाहती थी बहुत टाइम से, आई फाइनली माई ममा सेड इट ऑल एंड आई वॉज सो हैप्पी टू सी दैट. ओके, देन फिर व्हाट हैपन इज, आगे चले. फिर उसके बाद फ्लाइंग स्टार्ट हुई, बट चैलेंजेस ख़त्म नहीं हुए थे गाइज. अभी तक चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, आगे भी आएंगे. आपको यही मैं समझाना चाहूँगी हर बार कि चैलेंजेस कभी नहीं जाएंगे लाइफ से. इफ़ यू डोंट हैव चैलेंजेस इन योर लाइफ इज़ बोरिंग. सो प्लीज़ एक्सेप्ट दोज चैलेंजेस, स्टे पॉजिटिव अबाउट इट एंड यू विल गेट इट वॉट यू वॉन्ट. यू विल, डेफिनेटली यू विल. कि अगर मेरे जैसी लड़की सब कुछ हासिल कर सकती है तो यू गाइज कैन डू इट टू. फ्लाइंग स्टार्ट हुई. आई हैव स्टार्टेड माई करियर ऑल्सो. इट वॉज गोइंग ऑल गुड. धीरे धीरे कहते हैं ना कि पंख फैलाना. आई हैव स्टार्टेड डूइंग दैट. सो आई गॉट सो मैनी फ्रेंड्स. तो उस टाइम जब मैं उस स्टेज पे पहुंच गई ना, मुझे 1-1.5 साल हो गया जॉब करते हुए. आई वॉज वेरी मच स्टेबल, वेरी मच नोन इन द कंपनी. आई वॉज लाइक आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग. बट देन लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग एंड अचीविंग समथिंग ओवर द अदर थिंग. सो अब ये अचीव कर लिया, व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि अब तो आप जो चाहते थे, जो आपके मॉम डैड चाहते थे, आप वो बन चुके हो. धीरे धीरे बहुत कुछ सीखने को मिला. हर फ्लाइट एक नया एक्सपीरियंस होती थी, बहुत लोग मिलते थे. बट जब मैंने वहाँ पे 2 साल 3 साल दे दिए ना कंपनी को, देन आई हैव रियलाइज देयर आर सो मैनी पीपल इन माई लाइफ. व्हेन आई हैव स्टार्टेड द जॉब इन विप्रो, आई यूज्ड टू बी अ गर्ल जो कि मतलब कहते हैं ना कि द टारगेट वन. लड़कियां हमेशा टारगेट होती है गाइज, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. एंड इट्स देयर आर पीपल इन आवर सोसाइटी ओनली, आई विल नॉट से कि अ स्पेसिफिक जेंडर.
इट कैन बी एनी वन. लड़कियाँ होती हैं टारगेट एज कम्पेयर टू बॉयज़. येस, वी गर्ल्स आर टारगेट मोर. बट वेन यू अचीव दैट पोजिशन इन योर लाइफ ना, जहाँ पे बॉस no one can dare to come in front of you and say anything, then your life is sorted. But उस level तक आने के लिए you have to work hard, you have to be positive. तो इस प्रोफेशन में आने के बाद 2-3 साल के बाद I was on that level कि not any random guy can come to me and say, hey, hi, can we talk, can we become a friend, because they have to think twice before saying that. क्योंकि I am on that level and it is actually a proud moment for me to get that level. Guys, it's not specifically I would say कि becoming a cabin crew is all can help you in achieving what I was saying कि to get that rapport and to be on that level. It can be in any profession. You can be a doctor, you can be a lawyer also, you can be working in any MNC. I respect all the work and all the organization. It's not aviation I'm specifically talking about. It's just I'm emphasizing on aviation ज़्यादा क्योंकि I'm working for it and I know the pros and cons about it. बाकी कंपनियों पे भी काम किया है but I have given good 7 years in this company. इससे पहले 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, इससे ज़्यादा नहीं दिया किसी कंपनी को. सो येस, इस चीज़ के बारे में आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट. बट आई एम श्योर बाकी कंपनीज में भी अगर आप काम करते हो एंड यू आर on that first level, so you will face those challenges, you will meet those kind of people also, but it's you who only can take a stand for yourself and come out of it. So guys, girls, not guys, girls, it's a time कि हम लोग अब अपने बारे में सोचें and we should take a stand for ourselves. We don't need help from our parents, we don't need help from our boyfriends, husbands or any friend. We can do it all alone, so why not to go for it. कुछ होता है ऐसा, there are people around us who can help us, but वो जंग, वो लड़ाई आपको खुद लड़नी है. So जैसे मैंने अपनी जंग लड़ी है और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, ऐसे मैं आप लोगों की भी जर्नी का पार्ट बनना चाहूँगी. अपने लाइफ के इंस्टेंस आपके साथ शेयर करती हूँ, आपसे भी कुछ सुनना चाहूँगी. सो गाइज, प्लीज़ 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 आप लोग मुझे अपने बारे में भी कुछ बताओ, सो दैट वी गाइज कैन नो ईच अदर. आई वुड लव टू गेट कॉमेंट्स फ्रॉम यू, फीडबैक्स, एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर विद मी. क्या बात करते करते मैं क्या शुरू कर देती हूँ ना, बट दैट्स ओके. अभी मैं नया नया सीख रही हूँ, धीरे धीरे सीख जाऊँगी. सो या आई थिंक मैंने इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत कुछ बता दिया अपने बारे में. सो वो जॉब पाने के बाद एंड दोज 3 months वर लाइक अ हनीमून पीरियड फॉर मी. आई वॉज गिविंग माई 200% टू गेट दैट जॉब. हो चुका था इंटरव्यू, आई गॉट दैट ऑफर लेटर ऑल्सो, बट वो ट्रेनिंग विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो गाइज, इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ कैबिन क्रू, बादाम खाया करो, पढ़ो अच्छे से, हैव गुड नॉलेज अबाउट द इंडस्ट्री बिफोर कमिंग इन टू द इंडस्ट्री, क्योंकि मुझे नहीं थी. So if you have the knowledge of something which you will be planning to do in future, तो उससे ना थोड़ा आपका टास्क ईजी हो जाता है. So I would say कि आपकी queries, कोई भी डाउट है, anything you would like to know from me, do let me know, I'll definitely help you. इसके साथ साथ एक चीज़ और बोलना चाहूँगी जाने से पहले, पूरी वीडियो में नहीं बोली तो अब तो बोलना बनता है. Guys, please do subscribe my channel, do follow, share and like. एंड प्लीज़ 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 आप सभी से मुझे फीडबैक चाहिए. व्हाट ऑल यू वांट टू सी इन दिस वीडियो, वेयर एम आई लैकिंग, व्हाट यू थिंक कैन मेक दिस वीडियो इवन बेटर. सो गाइज, प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, पूरी वीडियो देखिएगा. कुछ भी आपको कमी लगती है मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.